दोस्तों, जब आप किसी को गाली देते हैं तो ये बहुत हद तक संभव है कि वो 8, 10, 15 दिन के बाद में पलट के आके आपको जरूर पड़े। और कुछ ऐसा ही इस समय गंभीर के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। गंभीर का इस समय जैसा समय चल रहा है वो बिल्कुल भी गंभीरता वाला तो है नहीं, या यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही गंभीरता वाला है। मतलब गौतम गंभीर विदेशों में टेस्ट हारना तो खैर एक बड़ी बात नहीं है अब उनके लिए, क्योंकि वो अपने घर में ही अब टेस्ट मैचेस को हार रहे हैं। और दूसरे टेस्ट मैच में भी गंभीर की जो टीम है, हमारी भारतीय टीम, वो बिल्कुल हार के मुहाने पे खड़ी हुई है। और ये जो हार का मुहाना है ना, ये आने वाले समय में गंभीर को बहुत डराने वाला है। दरअसल गुवाहाटी टेस्ट का जो तीसरा दिन है, ये वो दिन है जब पिच टूटना चाहिए थी, लेकिन ये पिच नहीं टूटी, लेकिन इंडिया की बैटिंग टूटी। एंड सबसे पहले ये बात समझ में आई रवि शास्त्री जी को। 201 रन के ऊपर इंडियन टीम ऑल आउट हो गई और दिन का खेल खत्म होने तक भारत को एक तरीके से आप कह सकते हैं 300 से भी ज्यादा का डेफिसिट मिल चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बढ़िया तरीके से इन लोगों की पिलाई हो रही है। एंड इंडिया जिस तरीके से ऑल आउट हुई है उसको देखकर भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब जब इंडिया 65 पर 0 पर था तब ऐसा लग रहा था कि चलो कंट्रोल्ड स्टार्ट है, फाउंडेशन बन रही है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दरअसल एक इम्प्लोजन नहीं बल्कि फुल ऑन डिमोलिशन था। 65 पर 0 से 122 पे 7, उसके बाद कुछ एक पार्टनरशिप हुई एंड फिर उसके बाद में 201 पर पूरी टीम ऑल आउट। एक ऐसा बैटिंग सरफेस पर इंडिया का कोलैप्स। रवि शास्त्री ने सीधा कहा कि ये जो पिच है ना, ये पिच ये मतलब पिच का फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है, सीधे सीधे बैटिंग का फॉल्ट है। एंड ऑनेस्टली बताऊं, रवि शास्त्री ने कोई बात गलत नहीं कही। सबसे पहले सिलेक्शंस का क्या थॉट प्रोसेस है, शास्त्री ने सीधा पूछा। उन्होंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस। सीरीज खत्म होने के बाद भी सिलेक्शन समझ में नहीं आ रहा है किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाया जाना है, और बाकी इंडिया भी यही सोच रहा है। कोलकाता में 4 स्पिनर्स खिलाए पर एक स्पिनर को सिर्फ 1 ओवर दिया। भाई ऐसे कौन सी टीम बनाते हो आप लोग? शास्त्री ने ठोक के बोला कि स्पेशलिस्ट बैटर खिलाते हैं या कोई मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन आपका चल रहा है यहाँ पर। एंड फिर उसके बाद में वाशिंगटन सुंदर वाली बात, पिछले मैच में बंदा नंबर 3 पर खेला, इस मैच में सीधे नंबर 8 पे चला गया। शास्त्री ने यही बात कही कि वो एक नंबर 8 बैट्समैन नहीं है, वो उससे काफी बेहतर बल्लेबाज है। मतलब पूरा बैटिंग ऑर्डर ही आपने म्यूजिकल चेयर बना के रख दिया है। कभी कौन ऊपर कभी कौन ऊपर, आपको पता ही नहीं चलता, और कोई रीजनिंग नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं। मतलब शास्त्री ने बिल्कुल सटीक चीज कही कि राहुल द्रविड़ नंबर 3 पर रॉक थे, पुजारा नंबर 3 पर एक शील्ड था, लेकिन उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि ट्रायल रूम का दरवाजा खोल दिया गया है। करुण नायर इंग्लैंड में नंबर 3, साई सुदर्शन वेस्टइंडीज पे नंबर 3, कोलकाता टेस्ट में सुंदर नंबर 3, फिर उसके बाद गुवाहाटी में फिर से सुदर्शन को नंबर 3 बना दिए। और हर बार रिजल्ट यही आ रहा है, कंफ्यूजन, कोलैप्स और केओस। इवन यही सेम बात अनिल कुंबले जी ने भी कही कि भाई आपका बैटिंग स्ट्रक्चर जो है वही पूरा ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, तो आप रिजल्ट कैसे जनरेट करोगे? गौतम गंभीर को ये बैटिंग ऑर्डर अर्जेंटली सेटल करना पड़ेगा। ये टेस्ट क्रिकेट है, T20 नहीं, जहां 1 ओवर के लिए भी कोई ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 3 एक स्पाइन होती है, और इंडिया की स्पाइन इस वक्त ऐसा लगता है कि जेलो मेलो बन चुकी। दोस्तों देखने में बॉल ऐसा लग रहा था कि जब बैटिंग इंडिया की चल रही थी कुछ कर रही है, बट ऐसी नहीं थी कि कोई बॉल अनप्लेएबल हो या समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या चल रहा है। जेंसन ने बाउंस का यूज किया, हामर ने कंट्रोल का यूज किया, बस और कुछ नहीं। बाकी का काम इंडिया के बैट्समैनों ने खुद कर दिया। जायसवाल का कैजुअल डिसमिसल, राहुल का सॉफ्ट टच, सुदर्शन का अगेन स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल, पंत का ऑब्वियस सी बात है एक माइंडलेस शॉट एंड जुरेल का प्रेशर मिल डाउन, जडेजा का ब्रेन फेट एंड सुंदर कुलदीप पर डिपेंड करना ऑब्वियस सी बात है इंडिया के काम नहीं आया। ये प्लानिंग नहीं है, ये प्रेयर पे डिपेंडेंट बैटिंग है और कुछ भी नहीं। गुवाहाटी में रोड वाली पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका का लोअर ऑर्डर 200 से भी ज्यादा रन मार के जाता है, और इंडिया का जो अपर ऑर्डर है वो 60 रन में आधी टीम को गंवा देता है। ये बैटिंग नहीं है, ये हायरार्की है, और एक तरीके से ऐसी हरकत है जिसको कि आप माफ नहीं कर पाएंगे। शास्त्री की सबसे डेंजरस लाइन थी कि व्हेन दे लुक बैक एट द सीरीज सम सिलेक्शंस स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट द थॉट प्रोसेस। गंभीर एरा की स्टार्ट है और ऑलरेडी टीम इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज हो चुकी है। 4 स्पिनर्स, 1 ओवर, सुंदर नंबर 3, नेक्स्ट टेस्ट में नंबर 8, सुदर्शन फर्स्ट 11 गारंटीड, नेक्स्ट मैच में ड्रॉप हो गया, फिर वापस नंबर 3 पर आ गया। करुण नायर का ट्रायल चल रहा था, जुरेल का ट्रायल चल रहा था, पंत को कैप्टन बना दिया, पता नहीं क्या चल रहा है यार। और जब इसी गंभीर ने रवि शास्त्री को लेकर कमेंट किया था उनकी कोचिंग के ऊपर, अब शायद पलट कर देखेंगे तो उन लोगों ने कोई बड़ी ट्रॉफी जरूर नहीं जीती थी, टूर्नामेंट नहीं जीता था, बट उन लोगों ने नंबर 1 पोजीशन पर आई थिंक इंडिया को 4 से 5 साल तक रखा था, और ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उस समय पर इंडिया को घर में हराना तो आप छोड़ दीजिए, आप खुद के घर में भी इंडिया से नहीं बच पाएंगे, ये सिचुएशन हो चुकी थी। देखो, इंडिया एक एक्सपेरिमेंट कैंप नहीं है, ये नेशनल टीम का टेस्ट क्रिकेट है।
और जब सिलेक्शन कंफ्यूज करता है ना, तब प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, पूरा का पूरा जीरो। शास्त्री ने बिल्कुल सटीक बात कही कि दिस इज नॉट अ पिच वेयर यू गेट बंडल आउट ऑन 201। साउथ अफ्रीका ने इसी पिच के ऊपर 109 मुथुस्वामी 93 येंसन 60-70 रन की पार्टनरशिप्स कंसिस्टेंटली करी। लोअर ऑर्डर ने इंडिया को सिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी होनी चाहिए। इवन कुलदीप ने यार 134 बॉल खेल के गया बंदा। इंडिया ने ऐसा लगता है कि बस ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, ओवर एग्रेशन के साथ में पूरे खेल को बिगाड़ दिया है। दोस्तों, गुवाहाटी में जो कोलैप्स हुआ है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब इंडिया को ये मैच बचाना है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इंडिया ये मैच बचा पाएगा, क्योंकि इंटेंट ही नहीं दिख रहा है ना। एंड ये टेस्ट क्रिकेट की वो गलतियां हैं जो कभी सुधारी नहीं गई। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कंफ्यूज्ड है, सिलेक्शन कंफ्यूज्ड है, रोल्स कंफ्यूज्ड है, और जब टीम कंफ्यूज होती है तो रिजल्ट भी वैसे ही आता है, कंफ्यूजन वाला। रवि शास्त्री ने सिर्फ कमेंट्री नहीं करी, बल्कि उन्होंने पूरी टीम को आईना दिखाने का काम किया है। इंडिया को अर्जेंटली स्ट्रक्चर चाहिए, नहीं तो यहां पर जो चीज चलने वाली है ना भाई, उसको कोई रोक नहीं पाएगा।